आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। और आज दिन है बुध, अभी सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 10:15 हो रहे हैं। और अभी हम लोग करने लगे हैं सफाई, नीचे वाले पोर्शन को क्लीन करने लगे हैं पूरा, सब चीज़ें उठा कर आज फर्श धुलेगा। तो बिना बातें किए, बिना टाइम ज़ाया किए काम स्टार्ट करते हैं। तो जी अभी यहाँ सब अपने अपने काम पे लग चुके हैं यमुना को छोड़ के, क्योंकि वो ज़बरदस्ती कहीं भी घुस जाती है। उसे जितना मर्जी मना कर लो कि ये आपका काम नहीं है, आप जाओ आराम करो, लेकिन नहीं, उसे ज़बरदस्ती वीडियो में घुसना होता है, क्योंकि उसे पता है ना पापा किसी दिन देख लेंगे तो बस फिर मेरी तो तारीफ़ों के पुल बन जाए। तो जी बस हो गया यमुना का काम, वो जाकर लेट गई है चारपाई पे। उसने कहा बस अब पापा देख लेंगे वीडियो, इतना हिस्सा देख लेंगे कि मैंने जी काम करवाया, खड़े होकर फीडर लो और लेट जाओ जाके चारपाई पे। तो जी आज जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि हम लोग नीचे का जो है पोर्शन होने लगे हैं, क्लीन करने लगे हैं सारा। तो जब तक कमरा ना धो तब तक सुकून नहीं आता है, क्योंकि गैराज, किचन, कमरा ये सब इकट्ठा ही है ना, तो फिर दो चीज़ें धुल जाती हैं, एक चीज़ रह जाती है ना, तो बहुत अजीब लगता है। इसलिए हम इसको साथ ही साथ धो लेते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है घर। तो जो बेडशीट धुलनी है वो मैंने उतार कर अभी रख दी है, तो ये धुल जाएगी। और ये बात है कि इस कमरे को धोने से पहले ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एक एक चीज़ उठानी पड़ती है, नीचे से बिस्तर उठाना पड़ता है, हर चीज़ नीचे से साइड पे करनी होती है ताकि कोई चीज़ गीली ना हो जाए। और यहाँ पर हुआ ये था कि मैंने यहाँ पर सारी झाड़ू वगैरह लगा ली। अब कमरा धोने की बारी जब आई तब कैमरा लगा दिया, कैमरा ऑन भी कर दिया, वीडियो भी बन गई। लेकिन जब इधर की साइड लाकर लगाने लगे ना मोबाइल, तो वो जो है वीडियो ही नहीं सेव हुई थी, वीडियो डिलीट हो गई मोबाइल से कमरा धोने की। तो बस फिर मैंने कहा चलो अब यहीं से दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो जी हर बार की तरह कमरा धोने के बाद फटाफट बाहर आ जाओ, बाहर आके पानी निकालो। और मुझे आना नहीं पड़ता, अगर मामा या आपी इकरा इन तीनों में से कोई इधर खड़ा होता, निकाल अलीना रही थी पानी, तो फिर मामा जो है वो सालन पका रही थी, इकरा मम्मा के साथ काम करवा रही थी, आपी बर्तन धो रही थी, तो फिर मुझे बाहर आना पड़ा। मैंने बाहर आकर पानी निकाला इधर से, क्योंकि अलीना अभी छोटी है तो उससे ये चीज़ ना बहुत मुश्किल से हैंडल होती है। तो फिर मामा ने यहाँ पर इकरा को भेज दिया था कि जा तू निकाल दे पानी। तो बस फिर इकरा पानी निकाल रही थी, मैंने किचन और कमरा धो लिया है, मैं वॉशरूम धो रही हूँ। और वॉशरूम धोने के बाद यही रह गया हमारा गैराज। तो बस यहाँ पर सब कुछ क्लीन हो चुका है और अब मैं चली जाऊँगी नहाने। तो अलीना जो है यहाँ से अच्छे से वाइपर लगा दिया उसने, और अब वो पूरा पोछा लगा रही है ताकि खुश्क हो जाए अच्छे से। तो चलिए जी अब आप लोगों को दिखा देते हैं कि सालन कैसे बना है। आज बन रहे हैं खाने में सफ़ेद चने, और ये सालन उसी टाइम बना था जिस टाइम मैं फर्श वगैरह धोना स्टार्ट कर रही थी, उसी टाइम मामा ने भी सालन बनाना स्टार्ट कर दिया था। बस वीडियो मैंने भी ऐड किया क्योंकि मैंने मामा को कहा था वीडियो बना देना, तो और मामा ने आप ही के मोबाइल में वीडियो बना दी थी। तो फिर उधर मैं फर्श वगैरह धो रही थी अभी, और फिर मामा ने यहाँ सालन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो सबसे पहले तो लिए हैं मामा ने 2 प्याज और 2 ही टमाटर लिए हैं। तो चॉपर हमारा ख़राब हो चुका है, तो बहुत मुश्किल से यहाँ पर मामा ने इसे चॉप्ड किया है। तो बस इन्हें चॉप्ड करेंगे, प्याज और टमाटर को मिक्स ही कर लिया मामा ने। और मामा मुझे कह रही थी कि कमरा ना धो रहने दो, लेकिन दिल ही नहीं मान रहा था। एक होता ना कि जब सारा काम हो जाता है तो तसल्ली होती है, दिल को तसल्ली होती है कि हाँ भाई सारा घर साफ़ हो चुका है। तो बस फिर मैंने कमरा धो ही दिया था। और मामा सालन इसलिए अभी बना रही हैं, आप लोग कहेंगे इतनी जल्दी रात के खाने की तैयारी कर रहे हो, तो मैंने जैसा कि बताया है कि यहाँ गैस का प्रॉब्लम है, तो मामा अभी सालन बना रही हैं और साथ ही साथ मामा आटा भी गूंद देंगी। मेरा काम थोड़ा हल्का हो जाएगा क्योंकि मैंने इसके बाद खाना बनाना था। तो सालन तो मामा ने बना लिया और आटा भी साथ ही गूंद दिया है। तो यहाँ पर अभी मैं फर्श धो रही थी, मामा सालन बना रही थी। तो अभी मामा ने डाल लिया है डेगची में घी, और 4 से 5 ले लिया है मेथी दाना, और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के जब ये छटक गए हैं उसके बाद मामा ने इसमें डाल दिया है चॉप्ड हुआ प्याज और टमाटर। और सॉरी मामा ने अभी बताया छटक नहीं होता, चटक होता है। तो जी जब ये चटक गए तो इसमें हमने प्याज टमाटर डाल दिया है, और उसके बाद इसमें डाला है 1 चम्मच नमक। तो नमक अभी इसके अंदर हमने इसलिए डाला था कि प्याज टमाटर जो है नरम हो जाए। जैसा कि मैंने बताया चॉपर हमारा ख़राब हो गया, तो उसने इतना इसे चॉप किया ही नहीं था जितना हमें चाहिए था। तो बस यहाँ पर इसमें मामा ने नमक डाल के मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख दिया था, और थोड़ी देर बाद जो ऐसे खोला तो प्याज टमाटर हमें जैसे चाहिए वैसे हो गए हैं। तो अभी मामा ने इसमें डाल दी है हल्दी, और अब डाल रही हैं मामा इसमें मसाले। और जी हमेशा की तरह मोबाइल ने यहाँ पर वही काम किया, वीडियो डिलीट कर दी। मामा ने इसमें डाला है लाल मिर्चों का तो रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन मामा ने इसमें डाला था पिसा धनिया भी डाला था आधा चम्मच मामा ने, तो वो तो सीन रिकॉर्ड नहीं हुआ, डिलीट हो गया, यानी रिकॉर्ड हुआ था डिलीट हो गया। तो बस मामा ने मसाले डालकर अब इसे जो है 1 कप पानी डालकर इसे ढक कर रख दिया था ताकि ये जो है और ज़्यादा नरम हो जाए, यानी अच्छे से जो है भुन जाए ये। तो बस थोड़ी देर बाद जो है यहाँ पर मामा ने ढक्कन खोल दिया, ढक्कन हटा दिया इस पर से, और देखें मसाला भुनना स्टार्ट हो चुका है। तो अब मामा इसे भूनेंगी अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा मामा कहती हैं हम हांडी में भूनेंगे ना मसाला, उतना ज़्यादा ही जो है टेस्ट आता है। तो बस फिर यहाँ पर मामा भून रही है मसाला।
तो यहाँ पर मम्मा ने इसे टोटल 15 मिनट तक मसाला भूना है और उसके बाद इसमें डाले हैं चने। और चनों का मैं बता दूँ, चने हमने पहले ही जो है बॉयल करके रख लिए थे, मतलब कि उबाल के मम्मा ने पहले ही रख लिए थे। तो चने डालने के बाद जो है अभी आपने देखा मम्मा ने इन्हें पीसा है, तो हल्का सा मामा ने इन्हें जो है मैश किया है। तो यहाँ पर इसको भी जो है मामा ने थोड़ी देर भूना है चनों को मसाले में, और उसके बाद मामा ने इसमें डाल दिया है पानी। और पानी मामा ने डाला है इसमें 3 गिलास। और बस अब इसे हिलाकर कवर करके हम लोग रख देंगे पकने के लिए। ये देखें इन्होंने क्या हालत की है। मैंने थोड़े से एक मामा से खिला था, मैंने सारा ऐसे खिला दिया और ये मैडम भी उनका साथ देने लगी हुई है। गलती से खिलाया मैंने। गलती से कौन खाता है भला? है बोलो बोलो। तो जी अभी यहाँ पर अलीना आपको बता रही थी कि हमने सारी सफाई की है और ये लोग खिलौने लेकर बैठ गई हैं, मतलब कि यमुना बैठ गई है और इकरा को भी अपने साथ लेकर बैठी है। और आगे से कह रही है हेलो जी, गलती से फैलाए हैं। मैंने बोला गलती से कौन फैलाता है चीज़ों को। तो मामा की तबीयत जो है ना सुबह से ख़राब थी, हमें पता नहीं लगा। और फिर दोपहर के टाइम जब मामा सालन बना रही थी ना, उस टाइम और ज़्यादा ख़राब हो गई थी सर्दी की वजह से शायद। तो मामा ने ना हमें बताया नहीं और चुप करके मामा काम में लग गई, क्योंकि अगर हमें पता होता ना तो हमने मामा को काम नहीं करने देना था। मामा को हम बिठा देते, हम लोग खुद ही काम कर लेते सारा। लेकिन मामा ने हमारा काम हल्का करने के लिए जो है खुद खड़ी हो गई थी हमारे साथ काम करने के लिए। तो हमें शाम को पता लगा था, क्योंकि मामा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो अभी यहाँ पर मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं बनाने लग गई हूँ रोटियाँ। तो चलिए जी यहाँ पर हम आप लोगों को अब सालन भी दिखा देते हैं। मामा चेक करने आई थी हो गया कि नहीं, तो जी सालन रेडी हो चुका है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, हमने पूरे किचन में गरम मसाला छान मारा, मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, मुझे याद ही नहीं आ रहा। वरना इसमें गरम मसाला भी डलना था, पूरा किचन ढूंढ लिया और मुझे याद ही नहीं आ रहा, पता नहीं किधर रख बैठी हूँ मैं गरम मसाला। और मामा की जो है ना आज तबीयत ख़राब थी, तो इसलिए मुझे डांट टूट नहीं पड़ी। और वो शाम को पता लगा अच्छा तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं आज बच गई, वरना मुझे डांट पड़ जानी थी। क्योंकि मैं रख के ऐसी जगह पे रख दिया कि मैं भूल गई हूँ कि मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया हुआ उसे। और बस अभी इनको जो है मामा कब से उठा रही हैं, उठ जाओ खिलौने उठा लो, यहाँ बिस्तर बिछाएं, रोटी खानी है। और अलीना आपको पूरा घर दिखा रही है, क्लीन है, बस कमरा दिखा रही है जो हमने साफ़ किया। उसे कमरे का बहुत दुख है, हमने साफ़ किया और ये खिलौने बिखेर कर बैठी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने इस मैडम को आवाज़ दी है एक बात बताने के लिए, तो वो बात ही आपको बताने लगी है अभी सबको। चलो रोटी खाना, सालन ये सालन। चलो रोटी खाते हैं। एक पराठा है, कहाँ नहीं सबको कहाँ नहीं, वो तो सुनी नहीं है। खुद वहाँ जाके बैठ गई, सुनी नहीं रहे। इकरा शराफत से उठ जा। तो अभी आप लोगों ने देखा है मम्मा ने इन्हें कब से उठा रही थी कि उठ जाओ, ठंडा फर्श है, लड़कियों यहाँ पे बिस्तर बिछा ले फिर बैठ जाना। लेकिन ये दोनों खेलने में इतनी मगन हुई हुई थी कि इन्हें सुनाई नहीं दे रहा था कुछ। और अलीना मैडम को था कि घर में सफाई रखो, इससे यही रहता है, बस घर में सफाई रहे, हर एक चीज़ उठा रही होती है घर की। तो मैं आप लोगों को बता रही थी उन्हें मामा कब से उठा रही थी, तो नहीं उठी, फिर मामा को मजबूरन गुस्से में बोलना पड़ा। तो जी फाइनली मामा की एक आवाज़ से जो है ये दोनों सीधी हो गई, वरना इन पर गुस्सा आ रहा था, उठ ही नहीं रही थी ठंडे फर्श से। और बस यहाँ पर जो है अब कमरे में जो है आप इन्हें बिस्तर बिछाना शुरू कर दिया। और अलीना हर जगह काम में आगे आगे होती है, वो वीडियो में दिखाने के लिए नहीं आती, बस उसे शौक है। और अभी जो है हमारा घर का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। दोपहर के बज रहे हैं 1:26 हो रहे हैं। और मुझे मैसेज आया था इसलिए मैं रुक गई थी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 1:27 हो रहे हैं। अलीना बार बर्तन धो रही है। अब आप लोग कहेंगे बेचारी से रोज़ काम करवाते रहते हो, तो मैंने पिछले व्लॉग में बताया, वो कहती है छोटे छोटे जितने बर्तन इकट्ठे होते हैं वो मैं धोऊंगी। तो बस अभी वही धो रही है। और मैं बता रही हूँ 1:26 हो रहे हैं और हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। उस टाइम आपने देखा कि मैं चली गई थी, लीना वाइपर लगा रही थी, तो मैं नहाने चली गई थी। तो लीना ने जब वाइपर लगाया उसके बाद उसने पोछा लगाया, पर सूख चुका था। फिर आपी वगैरह ने मिलकर यहाँ पे बिस्तर बिछाया। मैंने रोटियाँ बनाई हैं और अभी खाना खा के थोड़ी देर हम लोग लेटे हैं। सुबह 4 बजे के हम लोग उठे हुए हैं सारे।
तो अभी हम लोग सोएंगे, लेकिन उससे पहले जोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सोएंगे। और मैं नहा कर चली गई थी छत पे धूप लेने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। और इनके भी जो है घोड़े बिकने वाले हैं थोड़ी देर में, इन दोनों की। ये बस दिखाती हैं, हमें नींद नहीं आती, लेकिन इनसे ज़्यादा घर में कुछ होता नहीं। बारिश आनी थी, फिर मैं कई चीज बारिश में बारिश कब हुई? अच्छा, चले अब हम सोने लगे हैं, फिर हम नमाज पढ़ के सोने लगे हैं। अब आपसे बाद में मिलेंगे सो कर उठ के। तो जी लीना आपको यहाँ दिखा रही है कि हम लोग सोने लगे हैं और वो लाइटें वगैरह बंद करी है। और हमारे यहाँ डिसाइड हुआ कि जी दरवाज़ा बंद करेंगे, लेकिन फिर जो है हमारा इरादा बदल गया, हमने कहा नहीं खोल देंगे। तीसरी बार मामा ने कहा तुम दरवाज़ा बंद ही कर दो, तो बस फिर फाइनली हम लोगों ने दरवाज़ा बंद किया। उसके बाद हम लोग सोने लगे हैं। हम सब तो सो जाएंगे, लेकिन लीना इकरा जो है, इकरा तो फिर सो गई थी, लेकिन ये मैडम जो है ऐसे नींद नहीं आई थी, इसलिए जो है जाग रही थी। और ये यहाँ पे यही बोल रही थी अब मैं क्या करूँगी अकेली, मैं आप लोग सो जाओगे तो मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये सुबह लेट उठी थी तो इसलिए इसे दोपहर को नींद नहीं आई। और अभी यहाँ शाम का टाइम हो रहा है, हम सब अभी सो रहे थे। मामा उठ गई थी क्योंकि मामा की हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो मामा ने बनाई है यहाँ हम सब के लिए और अपने लिए चाय। मामा ने इसमें डाला है काली मिर्च और दालचीनी, ऐसे ही मामा ने कुछ डाला है, अदरक वगैरह। तो चाय बनाई है मामा ने यहाँ पर। सापी उठ जाओ, उठ जाओ। अक्सापी उठ जाओ। तो अभी यहाँ पर मैं भी उठ गई थी, यमुना को भी उठा रहे थे। और इस टाइम पे जो है ना मामा जब चाय बना कर ले आई ना, तो मामा ने हम सबको उठाया और मामा ने बोला कि अब चाय डाल कर ले आओ। मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं है। और अब जाके हमें पता लगा था कि मामा की तबीयत ख़राब है, और माशाल्लाह से यमुना ने जो है बिस्तर पे चाय गिरा दी है। और इसको पता नहीं क्या हुआ, आजकल सारी चीज़ें गिराने पर लगी हुई है। यमुना अभी चारपाई पे इसने दूध गिराया था और फिर नीचे बिस्तर पर इसने चाय गिरा दी। तो अभी ये जो थोड़े से मामा ने चने बचाए थे ना, तो इसका मैं बना रही हूँ अभी चना चाट। इसमें मैंने प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च और चाट मसाला डाल लिया है। तो जी तीसरी बार हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई कि चने की खाने की वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो चले जी कोई बात नहीं, तो आप लोग दुआ कीजिएगा हमारी मामा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। और बस मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।